ये वीडियो आपके लिए लाखों रुपए की जानकारी लेकर आया है अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो। नया साल शुरू होते ही शुरू हुई 8वें वेतन आयोग की चर्चा और इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है एरियर। सोचिए, क्या आपको 8वें वेतन आयोग में 2 लाख 3 लाख या उससे भी ज्यादा एरियर मिल सकता है? आज हम बिल्कुल साफ हिसाब से समझेंगे कि 1 जनवरी 2026 की जो तारीख है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इतनी अहम क्यों है और आखिर एरियर कैसे लाखों में पहुंच सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई भी तारीख 8वें वेतन आयोग को लेकर तय नहीं की है, लेकिन इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है। परंपरा के मुताबिक क्या होता है कि नया वेतन आयोग इसके अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। ठीक ऐसा ही पहले भी हुआ था। जो 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। मतलब लागू करने में देर तो हुई, लेकिन फायदा पिछली तारीख से ही मिला और वहीं से बनता है मोटा एरियर। वेतन आयोग की रिपोर्ट बनने, सरकार की मंजूरी और लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाए या लागू माना गया तो ये पूरा पिछला पैसा एरियर बन जाता है। अब इसे आसान कैलकुलेशन से समझते हैं। अभी लेवल 1 कर्मचारी का जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। फिलहाल डीए करीब 58% है, जो हुआ 10,440 रुपए। अब इसमें एचआरए और टीए डीए भी अगर हम जोड़ दें तो उससे ग्रोस सैलरी जो बनेगी वो लगभग 34,440 रुपए बनेगी। 2026 तक डीए अगर 68% पहुंचता है तो ग्रोस सैलरी लगभग 36,200 रुपए हो सकती है। अब 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव संभव है? चलिए मान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में 7वें जैसा ही पैटर्न जो है अपनाया जाएगा, यानी फिटमेंट फैक्टर जो होगा लगभग 2.57 के आसपास और कुल सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी मान लेते हैं। ऐसे में लेवल 1 की जो नई सैलरी होगी वो लगभग 45,300 रुपीज मंथली हो सकती है। मौजूदा अनुमानित सैलरी जो है वो 36,240 रुपए है। नई अनुमानित सैलरी जो निकाली है वो 45,300 रुपए है। मतलब हर महीने का जो फर्क हुआ वो लगभग 9,060 रुपए। अब एरियर का हिसाब लगाते हैं। 9,060 रुपए को 24 से, जो 24 महीने हैं उनसे गुना करेंगे तो एरियर बैठेगा 2,17,440 रुपए। यानी सिर्फ लेवल 1 कर्मचारी को करीब 2,17,000 रुपए का एरियर मिल सकता है और जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा एरियर की रकम और भी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी आंकड़े अनुमानों पर आधारित हैं। फिटमेंट फैक्टर जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, कुछ भत्ते बदले या खत्म भी हो सकते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच ही रह सकता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ और पिछली तारीख से लाभ मिला तो एरियर की रकम जो है वो लाखों में जा सकती है। असली तस्वीर तभी सामने आएगी जब सरकार और वेतन आयोग अपना फैसला सुनाएंगे। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आप किस पे स्केल में हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरकारी सैलरी से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।